अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। जब से लास्ट लेक्चर में हमने ओ लेवल मैथमेटिक्स का D2 7th एडिशन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करें। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। अच्छा, एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके अंदर ये काफ़ी मसला बना हुआ था लोगों के लिए, तो इसको इसी के ऊपर असल में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको मैं इसको करवाऊँ कंपैरिजन से कि अगर एक चीज़ ऐसी तो दूसरी चीज़ आपको किस तरह कंपेयर करनी है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तो बहुत सिंपल है। सही है, तो उसमें जरा देख लेते हैं, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख लें, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा होगा। बोलते हैं ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थवर्म इट्स लेंथ L सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ n। अच्छा, इसमें जो बात मुझे बोली गई है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसने बोला है कि L सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे भाई? स्क्वायर रूट ऑफ n से। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी, किस तरह? L इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ n। अच्छा, इसको निकालने के लिए जो k है उसका आंसर निकालने के लिए इसने शायद कुछ दिया होगा, तो आप पढ़ें। बोलते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ, 1 hour आफ्टर एन अर्थवर्म इज born इट्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर ना जरा गौर करें कि 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है और कितनी लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है? 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है वो 2.5 है, सही है, और अंडर रूट में यहाँ n की जगह 1 आएगा इन टर्म्स ऑफ r। सही है, 1 घंटे में उसकी लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है, तो मैं ये रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, अंडर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 ही आएगा, तो k का जो आंसर आएगा मेरे सामने वो 2.5। नाउ वी हैव टू मेक द इक्वेशन। अच्छा, किस तरह इक्वेशन बनेगी कि हम क्या करते थे, आप लोग को याद होगा कि L जो है वो K और N इस तरह रखते थे, L और N को छोड़ देते थे और K की वैल्यू डाल देते थे, कोई भी दो वेरिएबल। तो L इज इक्वल टू जो K की वैल्यू आई है वो क्या आई है भाई? 2.5। मेरे जो N था वो अंडर रूट के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन को यूज करके अब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे जो उसने बोला। क्या बोला भाई उसने? अच्छा, यहाँ पे उसने बोला फाइंड एन इक्वेशन, ये हो गई, पहला पार्ट हो गया यहाँ पर। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 4 hours आफ्टर इट्स बर्थ। सही है। अच्छा, वो बोल रहे हैं यार ये जो ना ये 4 घंटे हो गए टाइम हो, अब बताओ कि लेंथ कितनी है? तो भाई आप एन की जगह क्या रखेंगे? 4 इज इक्वल टू 2.5। अच्छा, ये यहाँ 2 आएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे साथ, ये 5 सेंटीमीटर का आंसर। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में सवाल आएगा, सर आपने यहाँ पे अंडर रूट से निकालने के बाद प्लस माइनस क्यों रखा? ठीक है, अच्छा प्लस माइनस में रख भी दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने प्लस रखा है तो आप माइनस रख के देखें 2.5 इंटू -2। ठीक है, ये -5 हो जाएगा भाई सेंटीमीटर। कभी लेंथ माइनस में होती है क्या? कभी नहीं होती। नेगेटिव में लेंथ कभी नहीं होती भाई, तो नेगेटिव का यहाँ पे कोई तुक बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा, इस वजह से आप हमेशा यहाँ पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। अब पार्ट 3 देख लो, पार्ट 3 में क्या बोल रहा है? ठीक है, पार्ट 3 देख लो। थर्ड बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आप इक्वेशन लिखें, L इक्वल टू 2.5 अंडर रूट ऑफ n। हाउ लॉन्ग बोल रहे हैं, यानी कि आपको इसका आंसर निकालना है भाई आवर्स में। तो लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 अंडर रूट ऑफ n। ये 2.5 ले जाकर डिवाइड करना इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n। 15/2.5, ये मेरे पास जो आंसर आता है ये आता है 6। ठीक है, मैंने सॉल्व किया पहले का, तो आप लोग जो है देख लें। ये मुझे भाई n का आंसर चाहिए, मुझे अंडर रूट n का आंसर नहीं चाहिए। तो आपको स्क्वायर रूट को काटने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट। n का जो आंसर आ रहा है वो 6 का स्क्वायर 36 आवर्स। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि 36 घंटों के अंदर 36 आवर्स में उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यार सवाल खत्म हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, आपको 10 नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। सही, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 2 इक्वेशंस को लेकर चलना है। आपको किस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको, देखें क्या हो रहा है। चलो यार, अच्छा आप जरा शुरू से पढ़े, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, देखें जरा। बोलते हैं इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये लिख लो,
वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है जो उसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी। अच्छा फिलहाल अभी इक्वेशन बनी नहीं है, क्यों? क्योंकि ना मुझे वाई पता है ना एक्स पता है, तो मैं के की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इक्वेशन तो उस टाइम बनती है ना जब मैं वाई और एक्स को छोड़कर के की वैल्यू डाल देता हूँ। तो आगे जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज करके आपने क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद फिर एंड की जो चीज़ है वो निकालेंगे। सही? देखो सही है, मैंने लिख दिया इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ वाई, डिफरेंस सही, इन द वैल्यूज ऑफ वाई व्हेन x is equals to 1 and x is equals to 3 is 32। अच्छा यहां पर ना जरा गौर करो, मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हेन जो x था इज इक्वल टू 1, सही, और व्हेन x इक्वल टू कितना भाई, 2 है, हाँ 2 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना जरा एक बात आप लोग, नहीं 3 है, सॉरी 3 है भाई, असल में लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं देख रहा था तो ये रिफ्लेक्शन में से नजर नहीं आ रहा था। जरा एक बात सुनना, असल में ना इसकी जो लॉजिक है इस सवाल की, इसके बोलने का मकसद ये है कि भाई मैं अगर इस इक्वेशन के अंदर पहले x1 रख दूं, ठीक है, और उसके बाद x3 रख दूं, तो y का जो आंसर आना चाहिए, अगर मुझे k पता होता तो मैं x1 रखता, y का एक आंसर आता। अगर मुझे k पता होता तो मैं x3 रखता, x की जगह पर 3 रखता, और y का एक आंसर आता। तो ये आंसर और ये आंसर y का वो आंसर और y का ये आंसर जब माइनस करूंगा तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, सही, मैं बोलता हूँ y2 माइनस y1, ये जो आ रहा है 32 बार, ये चीज आपने जो है ना अब निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k, सही है। अब देखो किस तरह, आप सबसे पहले ये इक्वेशन यूज करें, बोलते हैं y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, x का 1 रख दें आप, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया और k आ गया, ये तो आ गई पहली इक्वेशन, इसको आप बोलते हैं y1 है, ठीक। अगली चीज देखो, यहां पे y3 रखो, सॉरी x3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये आ गया दूसरी इक्वेशन, ये y2 आ गया। अब अगर y2 में से y1 को माइनस कर दूं, सही है, तो उसका आंसर 32 के बराबर आना चाहिए ऐसे। तो y2 आपने निकाला ये, y1 आपने निकाला ये, अब 9k में से k आप माइनस करें और रखें 32 के बराबर, ये हुआ सर 9k माइनस k इक्वल टू 32, 9k माइनस k होगा 8k इक्वल टू 32। अब k निकालने के लिए 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 और 8 4, k का आंसर 4 आ गया भाई। ये सिंपल काम करना था, इसके अंदर डिफरेंस वाला और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, k आ गया। अच्छा अब जो इक्वेशन अब बनेगी मेरे सामने वो बनेगी कुछ, अच्छा इसकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी कुछ 4 आ गया ना, y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, अब k का आंसर आ चुका इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बनी है k के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि वो आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x कितना है भाई 2, रख दो, अब 2 रख दो उसकी जगह पर, y इक्वल टू 4 2 का स्क्वायर, y इक्वल टू 4 इंटू 4, यार y का आंसर 16 आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके अंदर मसला था, थोड़ा ट्रिक दिया हुआ था उसने, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर भाई, हो गया सवाल हो गया। अब चलते हैं 11वीं तरफ। चलो भाई आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, सही, इसको पढ़ लें। वैसे आप लोगों के पास बुक होना लाजमी है, सही, अगर किसी के पास किताब नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको खरीद लें, ठीक है। मैं तो चलो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, लेकिन पीडीएफ के अंदर भी ये मौजूद नहीं है, मुझे कहीं से मिल गई थी तो मैं इसके स्क्रीनशॉट खींच के आप लोगों को भेज देता हूँ। किताब वैसे मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट आपको आपके पास किताब होनी चाहिए, सही। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, बोलते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, सही है। यार अब यहाँ ना इसी इक्वेशन के इस पार्ट को जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो बात सुनो, बोलते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ऐसे, यानी कि y जो होगा वो k एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा अब वो बोलता है कि y जो है वो a है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। देखो मुझे नहीं पता ना x की वैल्यू क्या है, सही है, मुझे नहीं पता, तो मैं x को x ही रहने देता हूँ, लेकिन x के लिए जो y की वैल्यू आ रही है वो a आ रही है, ठीक है। उसने बोला था कि भाई x की कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर, मुझे नहीं पता कौन सी है, तो मैं बोलता यार उसको x ही रहने दो, ठीक, रख दिया मैंने x, लेकिन y उसकी जगह पे क्या होना चाहिए अब a। अच्छा ये चीज आ गई ना,
अब यहां से आप एक काम करें, आप पहले के निकाल लें, आप यहां से के को अलग कर लें, बल्कि नहीं ए आ गया ना, सही है, ये ए की इक्वेशन आ गई पहली इक्वेशन। अब अगली बात जो आपसे कर रहा है वो अगली बात वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या बोल रहा है देखें जरा, बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वाई। अच्छा वाई के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ ए, जो कि ए के टर्म होना चाहिए, ए मौजूद होना चाहिए उसके अंदर, सही है। व्हेन दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज डबल्ड। अच्छा ये जो एक्स की वैल्यू है, देखो इनिशियल वैल्यू थी ना एक्स की, ये बात रहा थोड़ा देखना, जो इनिशियल वैल्यू थी वो एक्स थी, अब जो फाइनल वैल्यू है वो डबल होने के बाद 2x हो जाएगी, ठीक है। इस बात को तो भाई तो रखना ध्यान में। अब जो y होगा यहां पर y इक्वल टू, सही। अच्छा y का जो आंसर आएगा वो अब वो a नहीं होगा, सही है। क्यों? क्योंकि a का जो a की जो वैल्यू थी वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल जो वैल्यू थी ना x की, उसके लिए थी a। अब जो डबल हो जाएगा x, तो y का आंसर a थोड़ी होगा, y तो अकेला होगा, y तो कुछ और होगा, तो वही निकालने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। अच्छा y जो है अब वो के एक्स स्क्वायर, आप इसको के एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है। अब y है, अब जो फाइनल वैल्यू है वो x नहीं है, वो 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। देखो ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे सामने, ये वाली, ये तो हमेशा यूज करूंगा ना। इनिशियल वैल्यू ऑफ x के लिए भी यही इक्वेशन यूज होगी, और जो अब वो फाइनल वैल्यू बोल रहा है डबल वाली जो कहानी वो बता रहा है कि x की वैल्यू ने डबल कर दी है, उसके लिए भी आप यही इक्वेशन यूज करेंगे, सही। ये रख दिया आपने, इसको यूज करते हुए अब आपने यहाँ पे x की जो फाइनल वैल्यू है 2x वाली डबल वाली वो रख दी। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का कितना हो गया, एक इसको आप हाँ बल्कि ब्रैकेट लगा लो, 4x स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा यहां से अब आपको इन टर्म्स ऑफ ए आंसर चाहिए ना भाई, देखो तो करना क्या है, यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब आप एक काम करें, इसको जरा ना थोड़ा सा फॉर्मेट में खोलें, y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा, सही है, 4kx स्क्वायर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। जरा एक बात गौर करो कि ये जो मेरे पास इक्वेशन आया है इसके अंदर kx स्क्वायर रखा हुआ, ये वाला, क्या ये kx स्क्वायर इस kx स्क्वायर के बराबर होगा? भाई kx स्क्वायर तो kx स्क्वायर ही होगा ना, वो चाहे वहां हो या यहाँ हो, उसकी जो वैल्यू दी हुई है तुम्हें वो a दी हुई है, तो क्या उस kx स्क्वायर की जगह पे इस a की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं? ठीक है, कर दो, y इज इक्वल टू 4। अब इस पूरे की जगह पे आप लिख देंगे a, तो y का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। ये रिप्लेस करना था इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था, कंपैरिजन से रिप्लेस करना था आप लोग। ये 11 भी हो गया। अब चलते हैं फाइनल सवाल की तरफ, 12। इस सवाल के लिए ना मेरे पास मैसेज वगैरह बहुत आए थे कि सर आप जल्दी करवा दें, ये शायद स्कूल में आप लोग को चल रहा होगा, अब पता नहीं, मुझे मैंने पूछा नहीं, बोल रहे थे मुश्किल लग रहा था थोड़ा सवाल, अब पता नहीं क्या है इसमें, देखें, हालांकि था कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा इस सवाल के लिए दो अप्रोचेज हैं, मैं आपको पहले सिंपल अप्रोच बता देता हूँ कि इसमें अगर आपको वेरिएबल के अप्रोच में चलना है, ठीक है, तो उससे कैसे सॉल्व होगा, ये उससे भी आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको अजम्पशन लेनी है कि भाई ये फला नंबर में अज्यूम कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, वो भी ठीक है। तो आप पहले जरा सवाल पढ़ लें, आपको स्क्रीन नजर आ रहा हो, देखिए बोला था ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, सही है। मैं बोलता हूँ डी है, डिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड से, यानी कि एस स्क्वायर से, तो जो डी का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा के एस स्क्वायर। यहाँ तो सिंपल है, ठीक है, आगे चलो। बोलता है व्हेन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज b मीटर पर सेकंड। अच्छा ये जो स्पीड है ये इनिशियल में कितनी है भाई, लिख लो, स्पीड जो है, अभी रिप्लेस करते हैं भाई इसको, जब ये b मीटर पर सेकंड है तो आई क्या है, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन d, तो जो d होगा डिस्टेंस वो स्मॉल d। तो अब आपने इन दोनों चीजों को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है, किस तरह, d की जगह आ जाएगा स्मॉल d, k तो एज इट इज पता ही नहीं है, और जो स्पीड है वो आएगी b का स्क्वायर हो गया क्योंकि s का स्क्वायर था, तो d इज इक्वल टू k b स्क्वायर, ठीक है। यहां से अब आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है, d डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू k, ये तो आ गया k का इक्वेशन। अच्छा k तो आ गया सर, अब क्या करें भाई, आगे पढ़ो। अब ये बोल रहा है कुछ, इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज बाय 200%, यार ये है थोड़ा सा मसला। अब जरा यहाँ पे जरा एग्जांपल देखो, किसी भी चीज को परसेंटेज से बढ़ाना होता है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि एक, अच्छा ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ साइड में, आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले मैं, डी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू के, ये रखी था मेरे पास ताकि मैं भूल ना जाऊं। अच्छा इस सिनेरियो को ना 200% को समझने के लिए जरा एक एग्जांपल देखो। मैं बोलता हूँ यार एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो थी वो शुरू में फॉर एग्जांपल 10 रुपीज थी, ठीक है। अब आपने इसको इंक्रीज करना है, आप लिखते हैं द प्राइस ऑफ ₹10 इज इंक्रीज, इंक्रीज भाई थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द फाइनल प्राइस। ये एफ का मतलब फाइनल प्राइस। अच्छा अगर आपको इनिशियल प्राइस दी हुई 10%, सही है, इसमें आपने 20% और ऐड करना और बताना फाइनल प्राइस कितनी है। तो भाई आपको इस इनिशियल प्राइस के अंदर इसी का 20% ऐड करना पड़ेगा, सही है। 20% वो किस तरह होगा, देखो इसका 20% जो निकलेगा ना, वैसे तो आपकी मर्जी है कि आप अलग अलग कर लें या फिर एक ही इक्वेशन में कर लें। मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ क्योंकि वो भी एक ही इक्वेशन में करूंगा मैं, सही है। अभी किस तरह होगा, आप करेंगे 10 में प्लस क्या चीज 20% ऑफ 10, ठीक है। ये 10 अपनी जगह रहेगा, जो भाई जो पहले की प्राइस थी 10 वो तो अपनी जगह रहेगी ना, उस 10 में इसी का 20% और ऐड करना आपने। तो अब इसका 20% निकालें, 10 प्लस 20% का मतलब है 20/100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 ही आ गया, ठीक है। 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, 2 आंसर आ गया, 2 अंदर 2 हो गया। तो 10 + 2 का जो आंसर आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक। भाई पहले प्राइस 10 थी, इनिशियल प्राइस 20% से इंक्रीज हुई तो 12 हो गया। ये इक्वेशन याद रखिएगा, सही। अब ये जो इक्वेशन आ रही है ना, ये वाली, आप बेशक पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं नोट कर लें। यही इक्वेशन आप आपने वहां यूज करनी है, सही। इन टर्म्स ऑफ एस और डी जो भी उसमें दिया हुआ उसको देख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा क्या डेटा दिया होता है बोलिए आप, ठीक है। हाँ देखो यार, अब इसने हाँ अब उसने तो तुम्हें बात बोली हुई ना, सुनना जरा। मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस, अच्छा इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज बाय 200%, सही है। भाई जो इनिशियल स्पीड थी ना वो एस थी, अब आपने इसमें प्लस करना है क्या 200% ऑफ एस, ये प्लस करना है आपने, सही है। और उसके ठीक है इन टर्म्स ऑफ एस ही आएगा, पता है मुझे। तो एस में आप प्लस कर रहे हैं क्या 200 का मतलब ये है भाई 200% मतलब ये 200/100 मल्टीप्लाई बाय एस, ये 5 नहीं है एस है भाई, स्पीड है, ठीक है। स्पीड लिख लो, स्पीड एस पी है, सही। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पीड भाई इनिशियल स्पीड थी एस पी, ठीक है। अब एस पी में आप प्लस करेंगे, ये खत्म हो गया, ये कितना हो गया 2 इंटू एस, ये 2p हो गया, 2s हो गया 2sp। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3sp। अब ये आ गई फाइनल स्पीड, ये वो स्पीड है, स्पीड आफ्टर 200%, 200% इंक्रीज होने के बाद जो स्पीड आ रही है वो ये है भाई, अब सही है। अब आपने इसको यूज करके इक्वेशन निकालनी है, सही है। अब करो, अब जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे सामने वो थी कुछ d इज इक्वल टू के एस स्क्वायर, सही है। अब मुझे d तो पता नहीं है, ठीक है ना, हाँ d पता नहीं, तो d की जगह ये रख दो, इज इक्वल टू के जो है वो मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले वहां पर, सही है। वो कितना था, वो था d/s स्क्वायर, तो आप उसकी जगह d/s स्क्वायर रख देंगे, ये एस स्क्वायर। अच्छा s जो आएगा अब वो आएगा 3s का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो फाइनल d आ रहा है, अच्छा यहां पे पहले सॉल्व कर लो इसको, d/s स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 हो गया और s का स्क्वायर s स्क्वायर हो गया, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब जो फाइनल आंसर d का आ रहा है वो 9d आ रहा है, सही है। यहां पर नोट करो कि भाई इनिशियल जो d था, इनिशियल डिस्टेंस वो था d। अब जो फाइनल आ रहा है, फाइनल आफ्टर 200% वो आ रहा है 9d,
ठीक है, ये दो चीज़ आपने निकालनी थी। क्यों? क्योंकि अब आगे परसेंटेज इंक्रीज बता आपसे पूछ रहा है। देखो बोले फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। परसेंटेज इंक्रीज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब तो कुछ करना ही नहीं, हो गया आपका आंसर। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इनिशियल वैल्यू सॉरी फाइनल वैल्यू आपके सामने 9D है जो आपने बाद में निकाली है। 9D माइनस इनिशियल वैल्यू आपके पास D थी डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू जो कि D थी मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं आप, सही। 9D माइनस D ये हो गया 800, सॉरी 8D, 9D माइनस D 8D हो गया डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई बाय 100, D से D कैंसिल आउट हो गया। 8 इंटू 100 का जो आंसर आएगा भाई वो 800 आ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है भाई, अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया तो आप एक मतलब वीडियो को पीछे करके सारा कुछ एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा। मेरे पास उसमें बोर्ड छोटा है, सही है, वरना मैं आपको बड़े बोर्ड पे करवा देता। ये 800% का जो आंसर आ रहा है ये काफ़ी लोगों को मुश्किल लगा था, मुझे भी शुरू में पढ़ के थोड़ा सा मसला हुआ था इसमें। लेकिन ये कि आपको एक जो ट्रिक दिया हुआ था ना वो ये था कि आपको एस के अंदर एस का ही 200% ऐड करना था, सही है। अब आप एक और काम कर सकते हैं कि यार एस की जगह पे आप कोई नंबर एज्यूम करना है और डी की जगह पे भी कोई नंबर एज्यूम करना है। जब नंबर एज्यूम करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, सही है, कोई मसला नहीं इस तरह का। तो यहाँ पे भाई हमारा जो है वो 9, 10, 11 और 12 ये खत्म होने के बाद एक्सरसाइज 1 भी तो खत्म हो गई। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप लोगों को जो है वो लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उनके साथ शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें 1C इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम लोग। 1C को देख लेंगे कितने सवाल है उसके अंदर, अभी देख लेते हैं। अच्छा ये जो सवाल आपके पास सामने आ रहे हैं 1C के सॉरी 1C के अंदर भी है सवाल अच्छे खासे, 16 सवाल है इसके अंदर भी, 16 सवाल है। इसको भी इंशाल्लाह जो है वीडियोस के अंदर देख लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।